अब तक न्यूज़ लाया खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक और मैं हूं सांगड़ से आपका जाना पहचाना मेज़बान मुनव्वर शाहीन। आज हम बात करेंगे सांगड़ के 12 वार्ड की, जहां पर मैं आपको बताता चलूं कि सांगड़ 12 वार्ड पर मुश्तमिल है और इन वार्ड पर जो है 6 काउंसलर पीपल्स पार्टी जमात से है और 6 काउंसलर GDA जमात से हैं। लेकिन सांगड़ के शहरियों की बदकिस्मती यह है कि इन 12 वार्ड पर कुछ काउंसलर ने तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें पेवर ब्लॉक, रोड, नालियाँ और सेवरेज का सिस्टम जो है वो शामिल है। लेकिन कुछ काउंसलर के खिलाफ जो है इलाका मकीन शिकायत करते दिखाई देते हैं। जिन इलाकों में अभी तक तरक्याती काम नहीं हुए उनमें गुलशन कमाल कॉलोनी, डेपर कॉलोनी, निजामानी पाड़ा, सरवर कॉलोनी, सिविल सोसाइटी के इलाकों समेत वो दीगर जो वार्ड है वो शामिल हैं। शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल हर पार्टी के जो लोग हैं वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बाद कई साल तक इलाकों में आने की भी जहमत नहीं करते। जबकि बल्दिया सांगड़ की जानिब से हर वार्ड के काउंसलर को लाखों रुपए के बजट मिलने के बावजूद जो है ये सब के सब जो है करप्शन की नज़र हो जाता है। इसी हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त जो है सांगड़ के कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक तरक्याती काम नहीं किए गए और इस हवाले से मैं यहाँ इस वक्त सांगड़ के 2 वार्ड में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अपने इलाके के बारे में, तरक्याती काम हुए नहीं हुए, क्या क्या मसाइल का शिकार है? जी शुक्रिया मुनव्वर शाहीन, आपने कमेंट्स लिए जो है। ये हमारा वार्ड नंबर 2 है, जो है वार्ड नंबर 2। आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है, सोसाइटी का मेन रोड जो सिविल हॉस्पिटल से शुरू होता है ढकपाड़ा तक ये जाता है। लेकिन अफसोस की बात है इस मेन रोड को अभी तक बिल्कुल नहीं बनाया गया। जो है अभी चंद अरसा कबल जो है बरसातें आई, बहुत ज़्यादा बरसातें, उसमें बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, इलाके मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पानी था, बच्चे स्कूल के लिए परेशान थे। अपना हमें इस बात का मतलब ये है कि मतलब मेन रोडों को छोड़ दिया गया, लेकिन लिंक रोड जो है वो बनाए गए, जो है जहाँ पे उनका मनपसंद लोग थे वहाँ की उनकी गलियाँ बनवाएगी। लेकिन सोसाइटी में आप जहाँ भी जाएंगे ये आप सोसाइटी रोड पे मौजूद हैं, ये मेन रोड नहीं बना हुआ। इसके अलावा आप चले जाए नंद कुमार गोकलानी की CNG की तरफ रोड जा रहा है, वो नहीं बना हुआ। पिछली साइड जितने भी हमारे मेन रोड है वो सारे छोड़ दिए गए, लेकिन मनपसंद रोड, मनपसंद गलियाँ वो बनवाएगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब सुना है हमने सर्वे हो रहा है, अभी तक हुआ तो नहीं है। सर्वे में उम्मीद है कि ये बनाएंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मच्छर मार स्प्रे नहीं किया गया अभी तक, जो है ठीक है। देखिए म्यूनसिपल का बुनियादी काम ये होता है कि वो जितने भी रोड, रास्ते, गलियाँ हैं, पुलियाँ हैं, नालियाँ हैं या पार्कें हैं उनको बनवाए। लेकिन अफसोस की बात है हमारे पास एक पार्क है सोसाइटी में, आप उसका विज़िट करें वो भी अभी नाकारा हाल में, बिल्कुल पार्क में अभी पानी खड़ा हुआ था और उसकी जालियाँ वगैरह चोर मवाली सारे तोड़ के ले गए। ताहाल अभी तक सोसाइटी में पार्क नहीं बन सकी। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है, बच्चे जो हैं ग्राउंड के लिए खेलने के लिए परेशान है जो है। तो मैं यही मुतालबा करूँगा कि यहाँ पर जो है मेन रोड सबसे पहले जो मेन सड़कें हैं उनको बनाया जाए, उसके बाद हमारा एक वाइट चिल्ड्रन पार्क है उसे बनाया जाए। लिंक गलियाँ जो मेन गलियाँ हैं हमारी जो है वो बनवाई जाएँ, यहाँ पर मनपसंदी ना चलाई जाए, अवामी काम कराया जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है इस वक्त काउंसलर कौन है, कौन सी जमात से है, उसकी जानिब से कोई यहाँ पर कोई तरक्याती काम किए गए हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंसलर है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि अब गलियाँ बनेंगी। सर्वे की एक टीम जो है वो विजिट कर रही है यहाँ पे, सर्वे मतलब हमारे पास भी वो आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये हर बार सर्वे होते हैं, ये होते हैं, लेकिन अभी तक गलियाँ नहीं बनाई गई किसी भी मोहल्ले की जो है। मेन रोड भी ये आप देख रहे हैं सामने, ये आपकी हालत है, ये पीछे अभी तक आप देख रहे हैं बरसात। बल्दिया की जानिब से जो फंड मिलता है वो फंड यहाँ इलाके पे खर्च किया गया है नहीं? देखिए यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, ठीक है। हमारी गली में सुनने में आ रहा था कि कुछ पैसे मिले थे हर काउंसलर को, लेकिन यहाँ पर कोई भी मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही बताया गया कि उन पैसों को कहाँ खर्च किया गया, कहाँ पे लगाए गए, या कोई तरक्याती काम कराया भी गया या नहीं गया, ये किसी को नहीं बताया गया अभी तक तो। अच्छा, जब से इलेक्शन हुए हैं, ज़मनी इलेक्शन जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें जो काउंसलर मुंतखब हुए हैं, यहाँ का जो वार्ड नंबर 2 का जो काउंसलर है वो उसके बाद से कहीं दिखाई दिया या नहीं? वो खुद तो नहीं आया, लेकिन उनके नुमाइंदे मौजूद थे, आए थे बिल्कुल, जो है उन्होंने पानी वगैरह निकलवाया यहाँ पे खड़े होकर, जो है सलाउद्दीन कुरैशी आए थे यहाँ पर, जो है उन्होंने, काउंसलर खुद हमें नज़र नहीं आया बिल्कुल जो है। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर इलाका मकीन की बातें सुनी। इलाका मकीन का यही कहना था कि यहाँ पर जो मुंतखब होने वाले जो काउंसलर है वार्ड नंबर 2 के, वो जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से हमें कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके नुमाइंदे जो है ना यहाँ पर दिखाई दिए। इन्होंने यही मुतालबा किया है कि शहर की जो मेन सड़कें हैं, जो मेन गलियाँ हैं, उनको जो है पुख्ता किया जाए और मच्छर मार
मुहिम का जो है ना आगाज़ किया जाए ताकि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। इस हवाले से आपके सामने ही है, तकरीबन 5 साल हो गए रोड बनते हुए, आवाम जा रही है बेचारे, आसरा दे रहे हैं, आज बन रहा है कल बन रहा है, तो बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत मुश्किलात है गाड़ियों की आने जाने। कलर को यहाँ पर इतने लाखों रुपए बजट मिलता है, वो कहाँ खर्च हो रहा है? बस आपके सामने ही है, बस हर किसी की अपनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिधर चल रहा है वहीं पर सिस्टम चल रहा है। यहाँ काउंसलर नजर आता है आपको? फिलहाल तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। तो आने वाले इलेक्शन, अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती है, उसमें आप वोट किसको देंगे? फिलहाल अभी तो इरादा नहीं किसी को देने का। तो अभी पिछले इलेक्शन में किसको दिया था वो? बस पीपल्स पार्टी को दिया था। पीपल्स पार्टी को दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं करवाया। बस आसरा दे रहे हैं, आजकल अभी बन रहा है, अगले महीने आप बन। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हम तो बहुत परेशान हैं, इधर दुकानदारी है हमारी, क्या नाम रोड क्या नाम बन ही नहीं रहा। 3 साल हो गए हम ऐसे ही देख रहे हैं। अभी जब बने बोलते हैं, अब मुतालबा करोगे आप? बोला हुआ है ये सलाउद्दीन भाई है, ये चेयरमैन साहब है, अभी पता नहीं बनाते। जब बोलते हैं बजट आया, अभी अल्लाह जानता है। हम बजट तो मिलता है, हर महीने भी मिलता है बजट, वो कहाँ जा रहा है? ये तो अभी अल्लाह को पता है और उन लोगों को पता है, अभी हम क्या बोल सकते हैं सर। हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ के जो गली है और सड़क है क्या क्या परेशानी का शिकार है, काउंसलर को जो फंड मिलता है वो यहाँ पे खर्च किए जाते हैं या नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले? साईं कुछ भी नहीं मिला हमारे इलाकों को। वार्ड नंबर 9 है, यहाँ पे काउंसलर अल्लाह बख्श खास के लिए जो फंड मिलते हैं हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमें हर दफ़ा नज़र आना, इलेक्शन के टाइम पे हर कोई आता है, जेडीए के बंदे भी आते हैं, पीपल्स पार्टी के भी बंदे आते हैं, और हमें कुछ भी नहीं दिया जाए। ये कब से है तकरीबन, ये कॉलोनी कब से बनी हुई है? ये कॉलोनी तो हम तो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं 1988 से। एक दफ़ा भी हमने रोड रास्ता बनते हुए नहीं देखा है। अपनी मदद आप ये नालियाँ बनाई थी, उसके बाद कोई हमारे को बल्दिया की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। तो ये काउंसलर क्यों यहाँ पे तरक्याती काम करने से कासिर है, वजह क्या है? इसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि हम सरवरी जमायत में हैं, शादिया मरी के वोटर हैं, और उस सबसे बड़ी यही वजह है। आप क्या कहेंगे इस हवाले? सर हम भी यही कहना चाहेंगे, हमने जब से देखा, हम तो छोटे हैं भाई, बड़े हैं हमसे जब से देखा यही गली है, ये हम भी बोल के भाई गली बनेगा। बारिशों में अभी तो ये हालत है आप देख रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती है ना, यहाँ से तो गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, पैदल भी नहीं चल पाते, यही मसला है। दरवाजे से अंदर बाहर जैसे भाई वालों को निकलना हो, कहीं जाना हो, शहर लाजमी काम होता है, कहाँ से निकले फिर? बच्चे जो है स्कूल भी बच्चे बस मुश्किल से करते हैं काम, बड़ी मुश्किल से उनको तो पढ़ने। अभी भी देख लें, अब यहाँ रास्ता अभी जो बारिश है, अभी तो पानी निकाला गया है कल परसों, लेकिन ये 2-4 दिन में फिर भर जाएगा। तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी नहीं, हमने जब से देखा, जब से सेंस से हमने देखा यही कंडीशन है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाका मकीनों की बातें सुनी। इनका भी यही कहना है कि सांगड़ का हर वार्ड जो है ना इस वक्त इस मुसीबत में मुब्तला है। कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे रास्ते नहीं है, जबकि जो सांगड़ ज़िला है वो मादनियात से माला माल होने के बावजूद यहाँ पर जो शहरी है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इनका यही मुतालबा है कि ये हम यहाँ जो है पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी को हमने वोट दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो बुनियादी जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारे बुनियादी काम है जिसमें रोड रास्ते हैं उनको पुख्ता किया जाए ताकि हमारी परेशानी जो है वो कम हो सके। मज़ीद इस हवाले से दूसरों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, सांगड़ सिटी जो है 12 वार्ड पर मुश्तमिल है और हर इलाके में है जो तरक्याती काम है वो दस्तयाब नहीं है। इलाका मकीन जो है शदीद अजियत का शिकार है। मैं इस वक्त सांगड़ के 9 वार्ड में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो काउंसलर है उसकी जानिब से यहाँ पर कोई तरक्याती काम किए गए हैं? हालिया बरसात ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर पानी मौजूद है, उसकी निकासी के लिए कोई इंतजाम किए हैं या नहीं? इस हवाले से क्या कहें? सर इधर कोई काम नहीं हो रहा है और इलेक्शन के टाइम आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई ज़ाहिर नहीं होता है। अब हमारा इधर का जीडीए का जो है वो काउंसलर अल्लाह बख्श है, ठीक है, वो इलेक्शन के बाद वो आए नहीं है। अब सुन रहे हैं कि भाई उस पर केस हो गया इस कॉलोनी की वजह से, काम की वजह से, ये खींचातानी इनकी चल रही है। अब स्कूल पे बच्चे नहीं जाते हैं, पानी ये भर जाता है
अगले साल भी आपने किया था तो ये ट्रैक्टर वैक्टर लगा के कुछ रास्ता हल्का किया था। एक बारिश और आ जाए ना तो ये रास्ता डूब जाएगा। रास्ते का बड़ा मसला है हमारे लिए। ये टुकड़ा अगर पक्का हो जाए ना तो जान छुट जाए, बच्चे आराम से स्कूल जाएंगे। और ये इनकी मेहरबानी होगी जो भी करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है उनका कहना है कि कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं। अब वोट लेने के वक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं तो वोट तो वो ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम क्यों नहीं किया जाता? अब रजिस्टर नहीं है तो फिर वोट का के लेने आते हैं ये। इधर 17 वोट थे पीपल्स पार्टी के किसी ज़माने में। इस वक्त 450 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए हैं और काउंसलर जो है वो उसने लिए 600 वोट मेरे ख्याल अल्लाह बख्श ने। तो वो दोनों की तरफ से कोई नहीं आ रहा, ना वो आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं। वो वोट लेने के लिए आते हैं बस। तो ये बल्दिया की जानिब से जो माल मिलता है, जो फंड मिलता है तरक्याती काम के लिए इलाकों में, वो फंड कहाँ जा रहा है? किसकी तरफ? वो तो बल्दिया को पता होगा, कोई पूछे ना उनसे, वो तो बल्दिया को पता होगा। इधर तो कोई नहीं आता है, इधर कोई काम नहीं, इधर कोई कुछ भी नहीं हो रहा क्या कहेंगे इस हवाले से? भाईजान हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जब वोट का टाइम आता है तो सब आ जाते हैं, मतलब जीडीए के पास जाते हैं, पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं। बहरहाल कसूर तो हमने आवाम ने किया है कि इनको वोट देते हैं और जब हमारी बारी आती है कोई काम की तो हम और कुछ नहीं मांगते हैं। वैसे आपको पता है स्कूल हमारे जो हैं प्राइवेट बच्चे पढ़ते हैं, जितना हो सकता है हम अपने हिसाब से करते हैं, मगर ये तो गलत है कि यहाँ पर वोट के बाद 5 साल तक कोई आता ही नहीं है। ये देखो ये रास्ते ख़त्म है, ये पानी बस ऐसे ही जमा होता है। 3-4 कॉलोनी का पानी इधर आता है, एक कॉलोनी नहीं है। हमने कई बार उसको बोला कि भाई उसको वहाँ से सेवरेज सिस्टम को सेट कराओ, जो उस कॉलोनी का पानी आता है वो सीधा जब बारिशें आती हैं इधर आता है। और ये कॉलोनी है, ये आइस फैक्ट्री है, इसका पानी ऐसे ही सरेआम चलता रहता है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब किसको बोलें? क्या क्या परेशानी उठानी? सही बहुत परेशानियाँ हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बीमारियाँ होती हैं और मच्छर, इतनी हालत ख़राब हो गई। अभी आप 10 बंदूक पूछो उनको, ये चमड़ी की बीमारी हो गई है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। यहाँ कोई हेल्थ का बंदा नहीं आता है, कोई हेल्थ वाले आए, कोई भाई देखने आए, यहाँ लोग बैठे हैं, कोई इंसान बैठे हैं, तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अल्लाह देख रहा है, क्या बोलेंगे उनको? सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम क्या बोले, ये बोल रहे थे जो हमारे को सहूलत दे दिया है, हर चीज़ की सहूलत हो। इधर मच्छर काट रहे, सारे बीमारी है, इधर रास्ता ख़राब है, कोई रोड है नहीं, बिजली है नहीं, कुछ किसी चीज़ की सहूलत नहीं है हमारे पास। यही बात। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाका मकीनों की बातें सुनी। इलाका मकीनों का यही कहना था कि जब वोट का वक्त टाइम आता है तो हर कोई पार्टी वाले जो है ना यहाँ पर वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि गधों के सरों से सींग गायब होते हैं। इनका यही मुतालबा है कि यहाँ के रोड रास्ते जो है वो हमें दिए जाएँ ताकि हमारे बच्चे जो है स्कूल में जो है आला तालीम हासिल कर सकें और यहाँ जो मच्छरों से जो बीमारियाँ फैल रही हैं उनसे निजात मिल सके। इस हवाले से मज़ीद वार्ड में भी जाके वहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त सांगड़ के 9 वार्ड में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक यहाँ पर बुजुर्ग जो है वो मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर कौंसलर कौन है और कौंसलर की जानिब से यहाँ पर तरक्याती काम किए जा रहे हैं या नहीं, या किस चीज़ की परेशानी का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगे शमीर गोट नज काली टांकी तला के साथ और तकरीबन ऐसे समझे कि 50 साल से ऊपर की कॉलोनी है ये। और शहर की ये एक माना समझ लेंगे गोट के हिसाब से ये एक सिकनी कॉलोनी है और उसकी हालत ये है कि बारिशें होती हैं तो बारिशों में उनकी हालत ऐसे हो जाती है कि जैसे यहाँ से दरिया सिंध बह रहा है और गलियाँ, रास्ते और मेन रास्ता जो गोट में आने वाला है उसकी हालत ये है कि गंद किचरा पानी खड़ा हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि भाई हमें जो है इसका कुछ तदारक करो, हाँ बस आजकल की वजह से ये सारी हालत हमारी, और आप सामने ये सब देख सकते हैं। आपको ये जो है कैमरा मैन आपको सारा ये सिस्टम आपको दिखाएगा। ये हालत, पानी अभी भी खड़ा हुआ है,
पहले भी बारिशों में हमने चीखे चिल्लाए, फिर बीच में आए से भागम दौड़ा, ये वो बस फोटो सेशन हुआ, सही सर्वे हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ का काउंसलर अनवर, मोहम्मद अनवर यूसुफजई, ये पता नहीं यूसुफ, हाँ मोहम्मद अनवर यूसुफजई यहाँ का काउंसलर है। जब वोट लेके चले गए उसके इन अरसों में सिर्फ हमने 2 मरतबा को देखा। सिर्फ बारिशों की वजह से, बारिश आती है तो मोटर लेके फिर पानी निकालने के लिए, और सामने जो भी पानी होता है वो तालाब में चला जाता है। इसलिए हमारी गुजारिश है चेयरमैन बल्दिया राशिद इस्लाम मुगल से, डीसी से, एसी से, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और यहाँ के जो एमपी, एमएनए, एमपीए, उनसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस शहर की, इस कॉलोनी की हालत बदलो। टूरी रोड मस्त अल्लाह अल्लाह करके बना, टूरी रोड बना क्या, एक साल में उस टूरी रोड की हालत ये हो गई कि खड्डे खुबे और वही बारिश का पानी खड़ा होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है खुदा के वास्ते। और दूसरा ये कूड़ेदान, हमें कूड़ेदान की सख्त ज़रूरत है, और नहीं तो उस कोने पे ये कूड़ादान रखा जाए। फिल्टर 2 जगहों पे फिल्टर का प्लांट लगाया गया, वो प्लांट जो अरबों रुपए खर्च हुए, और आज उन फिल्टर प्लांट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इससे आपसे गुजारिश है खुदा के वास्ते रहम करें। बाकी यहाँ के हमारे पास इस पूरी सिकनी कॉलोनी में तकरीबन 500 घर हैं। 500 ही घर इंशाल्लाह इलेक्शन आनी जानी है, आज नहीं तो कल। आखिर आपको भी जो है इलेक्शन में आप देखेंगे, इलेक्शन में अपना मुंह आएंगे हमारे पास, मगर इलेक्शन में एक भी वोट जो है पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा, भले कुछ भी कर लें। क्योंकि पहले तो हम कहते हैं कि भाई अपने हैं, भाई हैं, तो वो इतनी बड़ी एरिया है नहीं, छोटी सी एरिया है, अगर उसको भी न संभाल सके, बाकी अपने घर भरने के लिए तो फिर तो ये बल्दिया की जानिब से जो फंड दिया जाता है काउंसलरों को, ये फंड कहाँ खर्च किया जाता है? वो कहते हैं कैसे ये हमने रोड बनाए, ये रास्ते बनाए, हमें तो यहाँ पे इसका सिकनी कॉलोनी में तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया आज तक। भाई बता दें कि रोड बने, नालियाँ बनी, या कोई ऐसा कोई सफाई का निज़ाम, वो तो आपके कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। आपने यहाँ पर मौजूद शहरी की और बुजुर्ग की बातें सुनी। बुजुर्ग का यही कहना था कि ये तकरीबन 50 साल पुरानी हमारी कॉलोनी है, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम जो है वो नहीं हो सके हैं। और यहाँ के जो काउंसलर हैं, जो अनवर यूसुफजई हैं, उनको करोड़ों रुपए का फ़ंड मिलता है, लेकिन वो फ़ंड जो है वो कहाँ खर्च होता है ये किसी को मालूमात नहीं। इन्होंने ये मुतालबा किया है डीसी सांगड़ से और दीगर आला काम से कि सांगड़ की ये जो कॉलोनी है इसकी देखभाल के लिए और इनकी तरक्याती कामों के लिए ठोस इकदाम उठाया जाए, और ज़्यादातर यहाँ पर जो कचरा दान है वो कचरा दान जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के जो शहरी सुख का सांस लगे। मज़ीद इस हवाले से मज़ीद और अवार्ड में जाके वहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इस वक्त सांगड़ के वार्ड नंबर 10 में मौजूद गवर्नमेंट लॉयर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालिया बरसात ने जो है यहाँ पर तबाही मचाई है, और यहाँ पर पानी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इसकी निकासी के लिए बल्दिया के जानिब से या काउंसलर की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पर पानी मौजूद है,
तालीम का क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि भाई इस स्कूल में रास्ते का जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रास्ता ना होने की वजह से असातिज़ा को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने में मुश्किल का जो है ना वो सामना करना पड़ता है और बच्चों को भी इसी रास्ते की वजह से स्कूल आने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये स्कूल की बिल्डिंग है जिसको चारों तरफ से मुकम्मल जो है वो पानी ने घेर रखा है। स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सराउंडिंग की बिल्डिंग से जो है वो ग्राउंड है वो इसका ग्राउंड लेवल नीचे है। सराउंडिंग का पानी भी जो है वो हमारी स्कूल बिल्डिंग के अंदर है। अब स्कूल के अंदर जो है वो बुनियादी सहूलियात जो है उनका बहुत ज़्यादा फुकदान है। बिजली यहाँ पर नहीं है, वाशरूम यहाँ पर नहीं है, पीने के पानी का सिस्टम यहाँ नहीं है। तो अगर बिजली भी होती तो हम इस पानी को जो है वो अपनी मोटर लगा कर निकाल लेते। अब ये आप लोग पहले आए हैं हमारे पास के जो है ना इसके बारे में को आपने सोचा है तो हमारे पास आए। इसका वो असातिज़ा के साथ मिल के इनका साथ दें, क्योंकि बच्चों की जो है वो तालीम और तरबियत सिर्फ असातिज़ा नहीं कर सकते, ये वालिदैन के भी ज़िम्मे है और असातिज़ा की भी ज़िम्मे। असातिज़ा तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के वालिदैन और इस मोहल्ले वाले इसके लिए कर रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त बच्चों की तादाद कितनी है और कितने यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पढ़ने? सर हमारे पास जो इनरोलमेंट है वो तकरीबन 83 बच्चे हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1-2 दिन आते हैं, फिर रोज़ बच्चों के चेहरे बदली होते हैं। अब इसमें ना तो असातिज़ा का कसूर है ना इंतज़ामिया का कसूर है, असातिज़ा तो रोज़ ड्यूटी पर आ रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं आ रहे अब वो वालिदैन की वजह से नहीं आ रहे कि वालिदैन उनको स्कूल भेज नहीं रहे टाइम पर। बच्चों के ऊपर सख्ती हम नहीं कर सकते, किसी किस्म की हमें अलाउ नहीं है ऊपर से, ना हम मार सकते हैं ना उनको डांट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब प्यार मोहब्बत से स्कूल बच्चों को भेजना, टाइम पे वापस उनकी कारकर्दगी को देखना, ये अब वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इंतज़ामिया के साथ वालिदैन पूरा ताउन करें। अगर जिस तरह आज आप हमारे पास आए हैं इसी तरह अगर वालिदैन और ये मोहल्ले वाले हमारा साथ देते तो हमारे स्कूल का भी ये हालात ना होते। साथ में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूल है, वहाँ पर 150-200 बच्चा है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर हर चीज़ फ्री है, जहाँ पर हमारे पास अभी बड़ी मुश्किलों से हमने जो है वो 100 के करीब तादाद पहुँचाई है। अगर ये रास्ते, बिजली और ये सहूलियात स्कूल को मिल जाएँ तो मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की तादाद जो है वो 200 प्लस हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद शख्स की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि हालिया बरसात की वजह से यहाँ पर जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो भी पढ़ाई से कासिर है और उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीक होता दिखाई दे रहा है। इन्होंने इसी एजुकेशन से, महकमा एजुकेशन से यही मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द स्कूल में मौजूद पानी की निकासी के लिए जो ठोस इक़दाम किए जाएँ ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इस वक्त सांगड़ के वार्ड नंबर 10 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बुनियादी सहूलियातें जो है शहरियों को मुयसर नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको इस बारे में क्या कहना, क्या कहेंगे। यहाँ पर काउंसलर कौन है और यहाँ की जो बुनियादी सहूलियात हैं जैसे कि गैस, पानी, बिजली और अभी आप बरसात से ने भी जो है ना बुरा हाल कर दिया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गैस तो अपनी जगह पे है, मगर फ़िलहाल तो हमारे पास रास्ते भी नहीं है। कल हमारी कॉलोनी में कज़िया हुआ है, कोई नहीं आया। अगर जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से जनाजा निकाला है वो हमारे को पता है, किस तरीके कितनी मुश्किलात में हमने जाके जनाजा नमाज़ पढ़ी है वो हमें पता है। और बाकी आपके सामने ये मच्छरों की दवा तक नहीं आई। अनवर काउंसलर हमारा ये डेंटर, वो भी अभी तक हमारी कॉलोनी में नहीं आया। हम किसको शिकायत करें, उसको ही बोल सकते हैं। बाकी ये पानी, ये घर इधर लोगों के, गरीबों के घर पानी के अंदर आए पड़े हैं, वहाँ भी कोई नहीं आया। बाकी हमारे सारे पड़ोसी खड़े हैं, रस्तों की हालत आप खुद देख रहे हैं, हम आपको क्या बताएं। आप भी अभी आए हैं, कितनी मुश्किलात से यहाँ तक पहुँचे वो आपको भी पता है। बाकी हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, काउंसलर को तो बल्दिया की जानिब से करोड़ों रुपए का बल्कि लाख रुपए का फंड मिलता है, वो कहाँ खर्च होता है? साईं अभी वो उसको ही पता होगा, हमें तो 1 रुपये का भी हिसाब नहीं मिला। ये है कि 2-3 टालियाँ हमें मिली हैं रस्तों पे, 1-2 रास्ता वो बना है, वो भी किसी काम का नहीं है, ना उसके सामने घर है ना कुछ है। जहाँ पर घर हैं वो रास्ते नीचे हैं, जहाँ पे घर नहीं है वहाँ से भी वो इन्होंने प्लाटों से मिट्टी निकाल के वहाँ डाली है, बाहर से मिट्टी नहीं आई है। हालाँकि यहाँ से हमारी इस मस्जिद के प्लाट से मिट्टी बाहर गई है मगर अंदर नहीं आई है। अच्छा, ये
पानी बरसाती है या कोई सैलाब का पानी है? अल्लाह अकबर साईं, ये तो पानी बरसात का है जो यहाँ पर जमा हुआ है, और उस तरफ का पानी भी हमारे पास है। कुछ तो हम लोगों ने अपनी मदद नीचे निकाला है पानी, बाकी अगर वो पानी खड़ा होता तो पानी और भी ज़्यादा होता। ये रास्ते भी आपके सामने देख लो, बहुत मुश्किल है रस्तों आना जाना। अल्लाह ना करे कोई बीमार वगैरह आ जाए, हो जाए घर में बीमारी वगैरह, तो हम बहुत मुश्किल से जाते हैं अस्पताल वगैरह, बल्कि शहर भी बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। काउंसलर से जब हमारे इस मौजूद पे बात हुई तो वो तो कहते हैं भाई हमने तो बहुत अच्छे काम किए यहाँ इलाके में। साईं आपके सामने ये कॉलोनी गुलशन कमाल वार्ड नंबर 10 आपके सामने है, हम आपसे क्या छुपाएंगे? कोई चीज़ घर लेके जाने वाली है नहीं जो हम जाके हमने घर में रख दिए। ये तुम्हारे सामने रस्तों की हालत, ये खड्डे देखें, ये मासूम बच्चे जा रहे हैं, आप उस तरफ भी देख लें, ये तुम्हारे सामने सारा सिस्टम। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि इस वक्त कल भी जो है गुज़िश्ता रोज़ हमारे यहाँ पर एक मैयत जो है हो गई थी, उसको दफनाने के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता। एक और हमारे साथ यहाँ पर इलाके मकीन मौजूद है, इनसे बात करें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हो सारा जो भी हमारा पाड़े का हाल है, और तो कुछ भी नहीं दे रहे, इधर दे नहीं पा रहे कुछ भी नहीं। बिजली मलिक साहब ने दी है हमारे को, मलिक इम्तियाज। हाँ जी जी, उसने दी है, उसकी मेहरबानी है जो अपने कहोगे आप? बस ये तो हुकूमत को चाहिए जो छोटे बड़े देखें हमारे को, आके इधर हमारे वार्ड को देखें, जो मसला हल करे हमारा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर इलाके मकीनों की बातें सुनी। इलाका मकीन का ये कहना था कि ये वार्ड नंबर 10 है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो काउंसलर है वो अनवर डेंटर है, और उसकी जानिब से यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम जो है वो नहीं किए गए हैं। इन्होंने यही मुतालबा किया है कि इस इलाके में जो है मज़ीद सफाई सुथराई के साथ साथ बरसाती पानी में जो मच्छरों की अफजाइश है उसके ख़ात्मे के लिए मच्छर महम जो है वो भी शुरू की जाए, ताकि मच्छर जो है वो ख़त्म हो सके। इस हवाले से मज़ीद हमारे जो भी दूसरे वार्ड हैं उनसे भी वहाँ इलाका मकीनों से बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त सांगड़ के 12 वार्ड में कहीं पर पानी पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, तो कहीं पे नालियाँ उबल रही हैं। सबसे ज़्यादा हमें 10 वार्ड की शिकायतें मौसूल हुई हैं, जहाँ के इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए। हमारे साथ यहाँ पर 10 वार्ड के जो काउंसलर हैं अनवर यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना। सर, क्या कहेंगे कि आपके इलाका मकीन जो है शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे पास पानी मौजूद नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, बरसाती पानी भी वहाँ इस वक्त मस्जिदों में स्कूलों में मौजूद है, उसकी निकासी के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? उनकी शिकायत देखें बजाएं, और वो शिकायत से पहले ये सोचें कि वो जाकर जहाँ पर उन्होंने 7 रुपये फुट प्लाट लिए थे, जब यहाँ प्लाटिंग हुई थी, मेरी रिहाइश वहाँ की है, वहाँ पे जो उनका काम है जो कच्ची आबादी, हम कच्ची आबादी की तो हालांकि हम लोग हैं, हमारे पास तकरीबन अब जाकर कुछ रास्ते बेहतर हुए हैं। वो जो कॉलोनियाँ बना कर गए हैं, काट कर गए हैं, उनसे वो सवाल नहीं करते हैं। पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है जीत कर, बल्दियाती। इससे पहले हम लोग कभी पोलिंग भी नहीं जीते थे यहाँ पर। जीतने के बाद हमने, आप देखेंगे कि इनको कच्चे रास्ते हमने बना कर दिए। वाटर सप्लाई का पानी अगर आपके सोसाइटी अलमसूरा नहीं जाता, इनके पास टूटियाँ नहीं लगी हुई हैं, वाफिर मिकदार में इनके पास वाटर सप्लाई का पानी है, वहाँ इनके लाइन बंद नहीं होती, क्योंकि टैंकी, वाटर की टैंकी इनके किसी एक घर में भी नहीं है, आप चल कर देखें, इसलिए हम इनका वो पानी बंद नहीं होते। शिकायतें इनकी बजाएं, कुछ टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अब भी अर्ली हमने पैमाइश करवाई है टफ टाइल की, और डिस्पोजल, और जो वहाँ से मरियम की चक्की से उतर कर मीरपुर रोड पर आकर चढ़ेगा, 2 किलोमीटर प्लस रोड है, वो मंजूर हो चुका है बनने में। अब वो तो सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है। ये प्रोजेक्ट गुलशन कमाल सावन के लिए है, जिसमें वहाँ पर डिस्पोजल होगा, ये रास्ता मेन होगा, और टफ टाइल की स्कीम अभी हमने 8 दिन पहले हमने पैमाइश करवाई। इंशाल्लाह जल्दी इनकी शिकायतों का अदाला होगा। और अब भी 22 में हमने पानी निकाला, पिछली बार हमने पानी निकाला, और पानी की वजह से, क्योंकि रास्ता नहीं है, पिछली बार हमने इनको एक्सीवेटर लगाकर मट्टी डालकर जहाँ कर भी कहीं भी हमने इनको रास्ते। अब कितनी बारिश हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक घर भी पानी में डूबा होगा। आप चलें, मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ, पूरे के पूरे रास्ते क्लियर हैं। हाँ, जो नशीबी इलाके हैं, जो प्लाट हैं, वहाँ पर तो पानी खड़ा है। मच्छरों के लिए हमने स्प्रे 2 बार वहाँ करवा चुके हैं, और अब हम स्प्रे दूसरा जो खड़े पानी में स्प्रे करवा रहे हैं, जहाँ से पानी निकास नहीं हो सकता, हम वहाँ पर स्प्रे करवा रहे हैं दिन में। कल हमने वहाँ से शुरू करवाया एक बार से, इंशाल्लाह हमारे पास भी वो स्प्रे हो जाएगा, और मच्छर इंशाल्लाह कंट्रोल हो गए इलाके में। जैसे बल्दिया चेयरमैन का जी भरपूर साथ, चेयरमैन का, हमारी MNA साहिबा का, वो हमारे साथ राब्ते में है। चेयरमैन हमारे साथ ऑन कॉल हैं, हर तरीके से हर काम में हमें कोऑपरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और ज़बरदस्त पानी की निकासी हो जाएगी जल्द। हाँ इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारी मोटरें 2 मोटरें अभी भी चल रही हैं। ईदगाह के पास एक मोटर हमारी चल रही है ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो जाए तो जनाजे के लिए तो वो रास्ता एक वो पर, और एक सईद खान के बंगले के पीछे जो काफ़ी घर हैं जो ज़ेरे आब हैं, वहाँ पे लोगों ने देखे प्लाट ले लेकर छोड़े हुए हैं। वहाँ पर 4-4, 5-5 फुट पानी वैसे ही गटरों का खड़ा होता है। क्या ये कच्ची आबादी रजिस्टर्ड नहीं है? ये रजिस्टर्ड लोग ऐसे ही रजिस्टर है जैसे ना इन्होंने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है, ना उसमें ड्रेनेज इन्होंने दी है, ना इन्होंने कोई बिजली के पोल दिए हैं, और तो इन्होंने क्या देने थे, ड्रेनेज कच्ची ड्रेनेज भी इन्होंने नहीं दी है। और अक्सर आप देखेंगे एक घर बना उसके साथ 10 प्लाट खाली हैं, वहाँ तो पानी खड़ा होगा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद काउंसलर की बातें सुनी। काउंसलर का कहना था कि यहाँ पर जो कच्ची आबादी के हवाले से जो यहाँ पर नशीबी जो इलाके हैं वहाँ पर अभी तक पानी तो मौजूद है, लेकिन उसकी निकासी के लिए बल्दिया चेयरमैन की काविशों की से जो है यहाँ पर पानी की निकासी के लिए मोटरें भी लगाई गई हैं, और जल्द जो है ना पानी की निकासी को जो है इसको यहाँ से ये पानी की निकास किया जाएगा, और मज़ीद शहरियों को जो इलाका मकीन है उनको जो भी शिकायत होगी उनका इजाला किया जाएगा। और इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का ये जो हुकूमत है, इस पहली बार जो है यहाँ पर हुकूमत आई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरी हैं इलाका मकीन है उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। सांगड़ मादनियात से मालामाल होने के बावजूद यहाँ के शहरी जो है दीगर सहूलियात से महरूम है। सांगड़ के तमाम 12 वार्ड में कहीं पानी का साफ पानी मौजूद नहीं तो कहीं नालियाँ उबल रही हैं, और सांगड़ के मुख्तलिफ वार्ड में भी जो है अभी तक पानी बरसाती जो पानी वो मौजूद है, जिससे मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से छोटे बड़े और ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बल्दिया की जानिब से लाखों का फंड मिलने के बाद भी इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए जा रहे, और मस्जिदों के साथ साथ स्कूलों के चारों अतराफ भी यहाँ पर बरसाती पानी मौजूद है, जिससे नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी पैदा हो रही है। दूसरी जानिब बल्दिया चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल का कहना था कि शहर के 12 वार्ड में कहीं पर तरक्याती काम तो हो चुके हैं और कुछ वार्ड में तरक्याती काम होने जा रहे हैं। सांगड़ की आवाम बल्दिया और काउंसलरों की जो कारकर्दगियों से जो है वो नाखुश ना हो, जल्द शहरियों को खुशखबरी मिलेगी। जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है बीमारियां जन्म ले रही हैं, और जो इसकी पानी की निकासी के लिए ठोस इकदाम उठाया जाए और मच्छर मार मुहिम जो है वो शुरू की जाए, ताकि शहरी जो है जानलेवा मर्ज से बच सकें। मज़ीद इस हवाले से दीगर मौजू को लेकर फिर हाजिर होंगे। अपने इस मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।